शरद पूर्णिमा व्रत कथा। शरद पूर्णिमा की रात, वह रात जब आकाश सबसे अधिक उजला होता है, जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर उतर आता है। कहा जाता है इस रात चांदनी में अमृत बरसता है और जो भी इस चांदनी को सच्चे मन से ग्रहण करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति स्थायी रूप से बस जाती है। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में बाबा धीरज लाल नाम के सज्जन रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान और आंखों में भक्ति की गहराई झलकती थी। उनका जीवन बहुत सादा था, मिट्टी का घर, खपरेल की छत, लेकिन उस घर का आंगन प्रेम, आस्था और संतोष से भरा रहता था। उनकी छोटी बेटी श्रेया उनके जीवन का केंद्र थी। वह बचपन से ही अपने बाबा को हर व्रत, हर पूजा में देखती थी। बाबा हर साल शरद पूर्णिमा की रात एक पीतल का कलश निकालते, उसमें खीर भरते और उसे तुलसी के पौधे के पास रखते हुए कहते, बिटिया, आज की रात श्री हरि और मां लक्ष्मी इस धरती पर आते हैं। वे देखते हैं कि किस घर में प्रेम और श्रद्धा है। जहां उन्हें ये दोनों मिलते हैं वहां वे ठहर जाते हैं। श्रेया बड़े मनोयोग से बाबा की बातें सुनती। उसे लगता जैसे चांदनी की हर किरण बाबा के शब्दों से झर रही हो। बाबा कहते, यह खीर सिर्फ भोजन नहीं, यह अमृत है। इसमें भक्ति की मिठास और प्रेम की गर्मी है। और हर बार जब सुबह होती, श्रेया वह पहली बूंद पीती तो मानो उसके भीतर कोई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो जाती। साल गुजरते गए, श्रेया बड़ी हुई, लेकिन उसकी श्रद्धा वैसी ही रही। फिर एक वर्ष आया जिसने उस घर की सारी रौनक बदल दी। शरद पूर्णिमा आने में अभी 10 दिन बाकी थे जब बाबा अचानक बीमार पड़ गए। पहले खांसी, फिर बुखार और धीरे धीरे उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। घर में सन्नाटा छा गया। मां सुमित्रा देवी पूजा पाठ में डूबी रहीं, लेकिन उनके मंत्रों की ध्वनि में अब भय छिपा था। श्रेया दिन रात बाबा के पास बैठी रहती, उनका हाथ थामे। वह हाथ जिसने हर बार आशीर्वाद दिया था अब बुखार से तप रहा था। शरद पूर्णिमा की रात आई। बाहर आसमान में चांद पूरे वैभव से चमक रहा था, पर घर के भीतर अंधेरा था। मां ने खीर नहीं बनाई। बोली, क्या लाभ जब घर में आनंद ही नहीं रहा। पर श्रेया ने दृढ़ता से कहा, मां, बाबा ने सिखाया है, जहां प्रेम और श्रद्धा हो वहां सुख रुकता नहीं। मैं यह पूजा करूंगी। वह आंगन में गई, मिट्टी का चौका बनाया, तुलसी के पास वही पुराना कलश रखा और उसमें दूध भरा। उसने बाबा के सिरहाने आकर धीरे से कहा, बाबा, कलश रख दिया है, आपकी आस्था मैंने निभाई है। बाबा की आंखें बंद थीं, पर होठों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उन्होंने सुन लिया हो। रात गहराती गई। श्रेया आंगन में बैठी आकाश की ओर देखती रही। उसके मन में भय था, क्या इस बार लक्ष्मी मां हमारे घर आएंगी, या यह चांदनी भी हमारी पीड़ा देख रोएगी। वह घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर बोली, हे लक्ष्मी मां, आपने बाबा को सदा अपना भक्त माना। उन्होंने हमेशा कहा कि आप प्रेम की देवी हैं। मां, अगर मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे बाबा को बचा लीजिए। मुझे धन नहीं चाहिए, सुख नहीं चाहिए, बस मेरे बाबा चाहिए। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह चांदनी में सो गई, थक कर, टूटी हुई सी। अचानक उसे लगा जैसे हवा में चंदन की सुगंध घुल गई है। उसने आंखें खोली, देखा दूध के कलश के पास दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश से 2 अद्भुत आकृतियां प्रकट हुईं। एक नीले वर्ण के, हाथ में शंख और चक्र धारण किए हुए, भगवान श्री हरि विष्णु। दूसरी कमल के आसन पर विराजमान, सुनहरी आभा से दमकती माता लक्ष्मी। श्रेया सिहर उठी, पर उसके मन में भय नहीं, श्रद्धा थी। लक्ष्मी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बिटिया, तुम्हारे अश्रुओं ने हमें धरती पर बुला लिया। तुमने धन, समृद्धि सब त्याग दिया, केवल प्रेम की याचना की। जानो, यही सच्ची पूजा है। श्री हरि बोले, तुम्हारे बाबा ने जीवन भर यही सिखाया कि भक्ति का अर्थ भोग नहीं, त्याग है। तुम्हारे भीतर वही प्रेम जीवित है। बिटिया, तुम्हारे बाबा अब मुक्त हो रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद अमर रहेगा। लक्ष्मी मां ने कलश को छुआ और वह हल्की सुनहरी रोशनी से भर गया। अब यह दूध मात्र अमृत नहीं, मां बोली, यह तुम्हारे और तुम्हारे बाबा के प्रेम का प्रतीक है। जब भी तुम इस श्रद्धा से पूजा करोगी, हम सदा तुम्हारे घर में रहेंगे। वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। सुबह हुई। श्रेया बाबा के कमरे में पहुंची। बाबा अब शांत थे। उनके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी। श्रेया ने रोया नहीं। वह जानती थी बाबा कहीं गए नहीं,
वे उसी अमृत कलश में, उसी चांदनी में अब भी हैं। उसने मां सुमित्रा से कहा, मां, यह कलश बाबा का आशीर्वाद है, आओ इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। दोनों ने वह दूध पिया। उसमें सचमुच कोई दिव्यता थी। वर्षों बीत गए। घर में अब श्रेया की शादी हो चुकी थी। वह स्वयं मां बन चुकी थी। उसकी बेटी का नाम था श्रद्धा, नाम वही जो बाबा ने अपने जीवन में बार बार उच्चारा था। हर शरद पूर्णिमा की रात श्रेया वही परंपरा निभाती। आंगन में तुलसी के पास वही पीतल का कलश रखती। धीरे धीरे खीर उबलती, इलायची और केसर की महक फैलती और चांदनी उतरती तो लगता जैसे बाबा की मुस्कान फिर लौट आई हो। एक बार श्रद्धा ने पूछा, मां, आज की रात क्या खास है? श्रेया मुस्कुराई और उसे अपने पास बैठाकर बोली, बिटिया, आज की रात आकाश से अमृत बरसता है, लेकिन यह अमृत केवल दूध में नहीं, यह प्रेम में है। जब हम सच्चे मन से अपने बड़ों का आदर करते हैं तो मां लक्ष्मी स्वयं हमारे घर में निवास करती हैं। फिर उसने बेटी को वह पूरी कथा सुनाई। कैसे उस रात लक्ष्मी मां प्रकट हुई, कैसे बाबा का आशीर्वाद आज भी इस घर की सांसों में बसा है। श्रद्धा मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। फिर उसने पूछा, मां, क्या बाबा आज भी आते हैं? श्रेया की आंखें भीग गईं। वह बोली, हां बिटिया, हर शरद पूर्णिमा की रात जब चांदनी इस कलश पर पड़ती है, मुझे लगता है जैसे बाबा मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, जहां प्रेम और श्रद्धा हो वहां सुख समृद्धि सदा ठहरती है। उस रात श्रेया ने खीर का एक चम्मच उठाया, बेटी के मुंह में डाला और कहा, यह केवल प्रसाद नहीं, यह बाबा का आशीर्वाद है। बाहर चंद्रमा अब अपने चरम पर था। पूरा आकाश अमृतमय लग रहा था। तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें मोती जैसी चमक रही थीं। पीतल के कलश में दूध हल्की सुनहरी आभा लिए दमक रहा था, मानो स्वयं लक्ष्मी मां फिर उस घर के आंगन में उतर आई हो। और कहीं दूर हवा में जैसे वही मधुर स्वर गूंजा, बिटिया, तुम्हारे बाबा का आशीर्वाद अमर है। शरद पूर्णिमा केवल चंद्र दर्शन का पर्व नहीं, यह आत्मा की पवित्रता, प्रेम और श्रद्धा का उत्सव है। जहां प्रेम है वहीं लक्ष्मी का निवास है। जहां आस्था है वहीं श्री हरि का आशीर्वाद है। जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी।